बड़ी खबर यही है कि देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। आसमान में आज पतंगबाजी दिखेगी। नदियों में स्नान और दान का खास महत्व है और नर्मदा शिप्रा घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आने वाले हैं। दिन भर ऐसी तस्वीरें मिलेंगी। शुरुआत अभी से हो चुकी है। आपको विस्तार न्यूज लगातार दिखा रहा है आस्था का यह अद्भुत संगम। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार है और आसमान में जहां पतंगबाजी दिखेगी तो धरती पर नदियों में लोग और भक्त और श्रद्धालु स्नान करते हुए आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि आज की अगर बात की जाए तो आज का पर्व स्नान और दान के लिए ही जाना पहचाना जाता है। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो नर्मदा से लेकर शिप्रा घाटों पर भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ रही है। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और इस बार खास बात यह है कि कल सुबह तक इसकी तिथि रहने वाली है, यानी कि 2 दिवसीय ये पर्व, इसे लोग इस तरीके से देख रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। रायपुर से खुमन साहू जुड़े हैं, उज्जैन से संतोष कृष्णानी जुड़े हैं और सबसे पहले तो रायपुर का रुख कर लेते हैं। रायपुर में किस तरीके से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार, कैसा उत्साह है खुमन? देखिए अंजलि, उत्साह ही दिखा देता हूँ। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए महादेव घाट पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही इसी तरीके की भीड़ आपको पूरे महादेव घाट में देखने को मिलेगी। खास तौर पर महिलाएं बड़ी संख्या में महादेव घाट पहुंची हुई है। एक अम्मा है जो तिल्ली की लड्डू लेकर पहुंची हुई है। अम्मा, कितना टाइम पहुंचे थे आप? तो 7 बजे पहुँचे हैं। हाँ, 7 बजे पहुँचे हैं। अभी तक ले पूजा करत हमें हैं तो हिरवन के इंतजार करत। तिली लड्डू लेकर पहुंचे? तिली लड्डू अभी 7 बजे पहुँचे। अब का करूँ भाई, नेता साहेब के पूजा कर। हाँ, अब सब जन के पूजा करे लाए हैं। कबीर मंदिर तो खिला दिया आप? कबीर मंदिर में हाँ लड्डू खवा दे भाई दे। खिलाएंगे क्या? खिला खा लीजिए खुमन। कुछ गाना भी सुना दीजिए आप। गाना क्या गाना बताऊँ? संक्रांति मोलत नहीं आए एक हट नहीं आए भाई मोला। और भी तस्वीर दिखा देता हूँ अंजलि, क्योंकि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में अब भी महादेव घाट पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों और श्रद्धालुओं की भीड़ जो है महादेव घाट में आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, महादेव घाट में तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे शिप्रा तट पर भी हम देख पा रहे हैं कि लगातार श्रद्धा को वो सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। संतोष जी, बिल्कुल यहाँ पर आस्था विश्वास अनुरूप यहाँ पर कई श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ये जो पूरा घाट है यहाँ पर जगमग तरीके से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने से पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहा है। कई जो भजन जो लोग श्रद्धालु आए वो भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं, भजनों का आनंद भी सुनाते हैं। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा हमारा हमारा जब भी प्राण त्यागू छिपरा तट पर, जब भी प्राण त्यागू छिपरा तट पर, इतना करना स्वामी भोर भय मरघट पर, इतना करना स्वामी भोर भय मरघट। महाकाल की नगरी में जन्म लूं दोबारा, इसी प्रकार का जो भजन है वो गाकर अपने पुण्य कमा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, कालों के काल महाकाल की नगरी में जो भी जन्म लेता है उसका उद्धार तो होना संभव है। और इसीलिए आज मकर संक्रांति पर्व पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। क्या कहते हैं श्रद्धालु, उनसे बात करते हैं। क्या आस्था लेकर आए हैं आप? मैं यहाँ पे महाकाल से और शिप्रा मैया से बहुत सारी आस्थाएं लेकर आई हूँ। मैं यूपी से आई हूँ। इतना यहाँ का मान है कि मैं यूपी से आई हूँ माता के स्नान करने और सब दर्शन करने और मकर संक्रांति। आप क्या आस्था लेकर आई हैं? हम यहीं रहते हैं महाकाल की नगरी में, यूपी की हूँ, यहीं रहती हूँ। यूपी का दिल मध्य प्रदेश में बस चुका है, क्या कहेंगी आप? हम लोग यहीं के हैं। आज मकर संक्रांति बहुत बड़ा दिन है और शिप्रा मैया का आशीर्वाद और पितरों के लिए दान पुण्य, तिल दान, गुड़ दान। किस प्रकार घर परिवार की सुख शांति के लिए मन्नतें मांगी? आज मकर संक्रांति का दिन है। आज का दिन बड़ा ही महत्व रखता है। आज के दिन हम तिल और गुड़ का दान करते हैं। आज हम हमारे घर की और हमारे उज्जैन के लिए सुख शांति की कामना करते हैं।
विश्व कल्याण के लिए कामना की है। माता जी, आप तो अभी भजन भी गा रही थी और चेहरा भी खिला। देख सकते हैं, बोल नहीं सकती लेकिन भजन गुनगुना सकती हैं। आपने भी अच्छा सा एक भजन गा दिया, एक भजन और हो जाए। गा दिया आप तो गा दिया। अब ये दीदी लोग गा दिया है, लेकिन आस्था कम नहीं पड़ रही है। इसीलिए पूरा जो घाट है यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे घाट पर अलग अलग श्रद्धालु जहाँ जिसको जगह मिल रही वहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। ये जो पूरा घाट है इसमें तो नर्मदा और शिप्रा का जल भी समाहित है। और कहते हैं ना कि गंगा जमुना में जो नहीं जा पा रहा, हरिद्वार नहीं जा पा रहा, काशी नहीं जा पा रहा है, वो उज्जैनी में आकर शिप्रा के तट पर स्नान करता है तो वही पुण्य यहाँ पर भी उसको नसीब होता है। यहाँ पर भी उतना ही लाभ मिलता है जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से मिलता है। इसीलिए सुबह से ही आस्था का जन से लाभ, सुबह 4 बजे से ही घाटों के दोनों तरफ आप देख सकते, दोनों तरफ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर पूरे परिवार के साथ कड़ाके की ठंड में भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, क्योंकि इनका कहना है हमें ठंड नहीं लगती, हमें तो बस माँ शिप्रा का आशीर्वाद चाहिए। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं लगी। बिल्कुल। और नहीं, भक्ति ऊर्जा की नहीं, शक्ति आशा देखिए कि मौसम अपडेट ये आ रही है कि कोहरे से राहत मिली हुई है आज के दिन, यानी कि लोग जहां स्नान करने पहुंच रहे हैं तो सर्दी से थोड़ी राहत मिली हुई है। खुमन, आप भी जरा वहां के तट की तस्वीरें दिखाइएगा, कैसा घाट पे अब नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए अंजलि, तस्वीर ही दिखा देता हूं आपको। तस्वीर दिखाते दिखाते लोगों से भी बातचीत करूंगा, लेकिन भीड़ आपको दिखाता हूं महादेव घाट की कि लोग कितनी बड़ी संख्या में अब महादेव घाट पहुंचने लगे। इधर की तस्वीर दिखा दीजिए आवड़े जी, क्योंकि लोग फैमिली के साथ भी पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची है और परिवार के तमाम लोग, बच्चे भी श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं और महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। दीदी, आप लोग यहाँ पहुँचे थे, श्रद्धा की डुबकी आप लोगों ने लगाई है, क्या कहेंगे कितना महत्वपूर्ण रहता है आज का दिन? आज मकर संक्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 सहयोग बना है, एकादशी भी है और मकर संक्रांति भी है, इसीलिए बहुत हर्ष उल्लास यहाँ हर्ष उल्लास के सब आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। आप लोग पूरा फैमिली के साथ आए थे? जी भैया, हम लोग पूरा फैमिली के साथ आए हैं। कितने बजे पहुँचे थे? हम लोग 6:30 बजे पहुँच गए थे। गाना भी सुना दीजिए दीदी, अगर गाना आप लोग गाना चाहेंगे तो आज, क्योंकि बहुत शुभ दिन भी है, सुना दीजिए। नहीं भैया। तो ये देखिए मुस्कुरा रही हैं और महत्व भी बता रही हैं, क्योंकि पूरे फैमिली के साथ। इधर भी तस्वीर दिखा दीजिए, बच्चे भी पहुंचे हैं, उनके पति भी यहाँ पहुंचे हैं और श्रद्धा की डुबकी लगाई है अंजलि, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में जो महिलाएं, और देखिए नाव का भी सैर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए महाकाल की जो भक्ति में छत्तीसगढ़ के लोग भी लीन नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में इसी तरीके की भीड़ जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, इसी तरह की भक्तों की जो भीड़ जो है महादेव घाट में और भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल खोमन, तस्वीरें आप हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उज्जैन का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उज्जैन से भी ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं कि नजर हटाने का मन नहीं कर रहा। तस्वीरें पहुंचाइएगा संतोष जी। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहाँ पर पूरा परिवार सहित यहाँ पर पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहा है, क्योंकि हर किसी की इच्छा रहती है कि शिप्रा के किनारे पे पूजा अर्चना की जाए। तो यहाँ पर पूरी तरह आस्था के अनुरूप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूर दराज से यात्री हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाया है। मंत्रोच्चार किया जा रहा है और मंत्रोच्चार का फल इन सभी श्रद्धालुओं को तो मिलता है, इनके साथ जो पूरे जो इष्ट परिवार है उनका भी इन्हें लाभ मिलता है। इसीलिए यहाँ पर पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। एक घाट की तस्वीर और दिखाते हैं, यहाँ पर कई लोग जो यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके लिए प्रसाद बनाया जा रहा है, प्रसाद वितरण होगा, आस्था का डुबकी लगेगी। तो कहीं ना कहीं पूरा जो घाट है, अलग अलग घाटों पे हम बिल्कुल, तो मकर संक्रांति की सुबह के साथ ही अद्भुत तस्वीरें मिलने लगी है और लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। अभी तो घाटों पर स्नान का सिलसिला जारी है, उसके बाद वो प्रसाद वितरण, खुद प्रसादी का सेवन, ये तमाम तस्वीरें भी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मिलने लगेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, क्योंकि बात प्रसाद की हो रही है तो अंबिकापुर की बात करते हैं। अंबिकापुर में मकर संक्रांति के मौके पर तिल के लड्डू और तिलकुट का बड़ा बाजार सजा गया है और शहर में दर्जन से अधिक फैक्ट्रीज में तिल के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में सप्लाई भी किया जा रहा है। शहर में कई दुकानें ऐसी भी हैं जो पिछले 70 सालों से तिल के लड्डू बनाकर बेच रही हैं।
मकर संक्रांति पर तिल से बने व्यंजनों की बढ़ती मांग के चलते बाजार में खास रौनक देखने को मिल रही है। किस तरीके से तिलकुट और तिल का लड्डू बनाया जा रहा है और अंबिकापुर में इसका कैसा बाजार है, आप भी देखिए। मकर संक्रांति आने वाला है। मकर संक्रांति में इसका यानी तिल के लड्डू का, तिल से बने हुए अलग अलग प्रोडक्ट का काफ़ी महत्व रहता है और यही वजह है कि मैं तिल के लड्डू का कैसा कारोबार चल रहा है, तिलकुट का कैसा काम चल रहा है, इसको दिखाने आया हूँ। क्योंकि सीजन का दुकान है, 1.5 से 2 महीने ही चलता है और इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही है। पहले आपको मैं दिखाऊँगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर तिलकुट लड्डू और जो तमाम जो प्रोडक्ट हैं उसे बनाने का तैयारी चल रहा है। इसको ये हीट कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं और ये पूरी तैयारी, तिल जब पूरा लाल हो जाएगा, इसका जब पूरा ब्राउन कलर हो जाएगा तब फिर इससे लड्डू बनाया जाएगा। क्या तिल का लड्डू बनेगा, तिलकुट बना रहे हैं। तिलकुट का मकर संक्रांति में काफ़ी विशेष महत्व होता है। ये ज़्यादा डिमांड करते हैं। कहाँ डिमांड होता है ज़्यादा इसका? ये पूरे गाँव छत्तीसगढ़ में पूरा डिमांड है इसका। गाँव में ज़्यादा है? गाँव में ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, ये क्या चीज़ से बना है? ये आटे का है और गुड़ का है। आटे और गुड़ का ये लट्ठो है जिसको काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इसका डिमांड है। और काले तिल का क्या महत्व है दादा खास इसका? इसको पुण्य दान में स्नान करने के बाद दान पुण्य में ज़्यादा यूज करते हैं। दान पुण्य में? हाँ, खाते कम ही दान ज़्यादा करते हैं। अंबिकापुर का जो लड्डू है, तिल से बने हुए जो लड्डू है उसका एक बार जरूर मजा लीजिए। मैं तो यहाँ पे खैर टेस्ट करके देख चुका हूँ। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।